आपको अगर याद है तो हम लोगों ने इस टॉपिक पे हमने अध्ययन किया था पवित्र आत्मा को उसके नामों से जानना, है ना। पवित्र आत्मा को उसके नामों से जानना, नोइंग द होली स्पिरिट बाय हिज नेम्स। मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, विशेष करके नाम, एक व्यक्ति का नाम विशेष कर बाइबल में कितना महत्वपूर्ण होता है। बाइबल के नाम जब हम देखते हैं, बाइबल में विशेष करके परमेश्वर के नाम जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के नामों से हम परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, परमेश्वर के चरित्र को, इन सारी बातों को हम जान सकते हैं। जैसा हम संसार में जो नाम व्यक्ति को देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का चाल चलन, उसका व्यवहार, उसका चरित्र या उसका कार्य उस नाम के अनुकूल होता नहीं है। इसके विपरीत जब हम बाइबल में हम देखते हैं, बाइबल के परमेश्वर के भी जो कोई नाम है, वह अपने नाम से जो अपने आप को प्रकट किया है, वो नाम उसके जीवन में, परमेश्वर के खुद के जीवन में हम देख पाते हैं कि वह बिल्कुल सच्चा है। ठीक है। तो बाइबल में नाम केवल पहचान के लिए नहीं होते, बल्कि वे व्यक्ति के स्वभाव, गुण, चरित्र और कभी कभी उसकी परमेश्वर निर्धारित या परमेश्वर निर्दिष्ट भूमिका या भविष्य को दर्शाते हैं। जब बात परमेश्वर के नामों की होती है तो यह हमें बताते हैं कि परमेश्वर कौन है, वह कैसे कार्य करता है और वह अपने लोगों से कैसे संबंध रखता है। कुछ नामों को मैंने पिछले हफ्ते बताया था, जैसे कि याहवे, यहोवा। ठीक है। इसका अर्थ मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने अपने आप को इस रीति से प्रकट किया। और फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का भी, यीशु का नाम, इसका मतलब क्या है? यहोवा उद्धार करता है, प्रभु उद्धार करता है। ठीक है। ऐसे कुछ नामों के मैंने इस मतलब उसका मीनिंग क्या है मैंने बताया था, उदाहरण के लिए। और इन नामों से परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट करता है और कैसे हम उसको जान सकते हैं, इन बातों को मैंने पिछले हफ्ते मैंने बताया था। बिल्कुल उसी तरह मैंने ये भी कहा था कि बाइबल हमको ये भी सिखाती है, यह भी प्रकट करती है कि जिस रीति से पिता और पुत्र के नाम है, उस रीति से पवित्र आत्मा, पुराने नियम और नए नियम में पवित्र आत्मा के नाम भी है, जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को भी हम जान सकते हैं। पवित्र आत्मा के स्वभाव को, उसके गुण को, उसके चरित्र को, उसके कार्यों को हम जान सकते हैं। और विशेष करके पिछले हफ्ते मैंने पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने किसके साथ पवित्र आत्मा की तुलना की, मैंने ये एक बात आपको बताई थी। याद है आपको? यूहन्ना के तीसरे अध्याय में हम लोगों ने अध्ययन किया था और देखा था कि जब निकोदेमुस आता है तो प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कुछ बातें, विशेष करके पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के द्वारा नए जन्मे व्यक्ति के विषय में कुछ बातें निकोदेमुस से प्रभु ने कहा। और पवित्र आत्मा को वहां पर यूहन्ना के तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु ने पवित्र आत्मा को किससे कंपेयर किया, किससे तुलना की? हवा से, वायु से, है ना। और हमने पिछले हफ्ते वायु के बारे में, हवा के बारे में, किस रीति से वायु पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा वायु नहीं है। ठीक है। पवित्र आत्मा ही है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का जो तीसरा व्यक्ति है वो पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इस विषय में हमने बहुत सारे बातें आपको बताई थी और साथ ही साथ हमने ये अध्ययन किया था, ये बातें हमने ग्रहण की कि वायु, ये हवा है, जैसा प्रभु ने कहा है उसी रीति से पवित्र आत्मा भी है। जिस रीति से हवा या वायु को, वो कहां से आती है, कहां से जाती है,
हम उसको अपने नियंत्रण में नहीं रखते हैं, लेकिन वो खुद अपने नियंत्रण में रहती है। बिल्कुल उसी तरह पवित्र आत्मा भी संप्रभु है। वो जहां जैसे कार्य करता है, जहां जिस रीति से अपने कार्यों को वो सफल करता है, वो हम कह नहीं सकते। हम उसको कोई आदेश नहीं दे सकते, हम निर्देश नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस रीति से मैंने आपको बताया था कि पवित्र आत्मा संप्रभु है। हवा जैसे हमको दिखती नहीं है, परंतु हवा का प्रभाव हम महसूस कर पाते हैं, उसका शब्द हम सुन पाते हैं। बिल्कुल उसी तरह मैंने कहा था कि पवित्र आत्मा को वो दिखता नहीं, वो अदृश्य है, और वह हमारे जीवन में जब कार्य करता है तो उस प्रभाव को हम देख पाते हैं, उसका प्रतिफल हम देख पाते हैं। पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा के गुण, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्य एक व्यक्ति के जीवन में हम देख पाते हैं, उसके प्रभावशाली कार्यों को हम देख पाते हैं, भले ही वो हमको दिखता नहीं। ऐसे मैंने कुछ बातों को आपको पिछले हफ्ते बताए थे, लेकिन आज पवित्र आत्मा का और एक नाम, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण नाम, पवित्र आत्मा का और एक नाम जो वचन में अभी तक हमने जो पढ़ा था यूहन्ना की किताब में, जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जिस रीति से पवित्र आत्मा को प्रभु ने संबोधित किया है, बताया है, वो एक नाम, बड़ा विशेष नाम है, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। आज हम उस नाम को देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा द होली स्पिरिट आवर कंफर्टर, पवित्र आत्मा हमारा सहायक। ठीक है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक। आज फिर से मैंने कुछ स्लाइड्स नहीं रखा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें, यहां पर वचन जो जो आप सुन रहे हैं उस पर आप ध्यान ध्यान रखें और ध्यान से सुने। ठीक है, तो आज हम लोग जो वचन अभी तक हमने पढ़ा था स्क्रीन पर, आज फिर से हम उन 4 पदों को, हम 4 वचन को हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे बीच धर्मेंद्र, विष्णु, बहन रूत और सिंह भाई, आप एक एक करके, ठीक है, सबसे पहले धर्मेंद्र यूहन्ना के 14 का 16, ठीक है, यूहन्ना के 14 का 16 निकालो, और विष्णु तुम यूहन्ना के 14 का 26 निकालो। ठीक है, और रूथ बहन आप यूहन्ना का 15 का 26 निकालो। ठीक है, 15 का 26, और सिंह भाई आप यूहन्ना का 16 का 7। हम एक एक करके पढ़ेंगे। शुरुआत हम करते हैं यूहन्ना 14 का 16। ठीक है, धर्मेंद्र तुम पढ़ो। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ठीक है, विष्णु। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यूहन्ना 14 उसका 26 पढ़ रहे हो ना? नहीं नहीं, 15-26 मैंने रूथ को कहा पढ़ने के लिए, तुम्हारा 14-26। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ लिए, कोई बात नहीं। रूथ तुम 14 का 26 पढ़ना। ठीक है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ओके, सिंह भाई यूहन्ना का 16 का 7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। आमीन। फिर से एक बार सब लोग ध्यान देकर यहां पर सुनिए। हमने यूहन्ना के 14, 15, 16 इन 3 अध्याय में हमने एक बात को पाया है, यहां पर एक शब्द को, एक कॉमन वर्ड को हमने यहां पर पाया है, जो पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना? वो है सहायक। ठीक है, इंग्लिश में इसको कंफर्टर कहा गया है, हिंदी में
कुछ अनुवादों में और कुछ कहा गया है, लेकिन यहाँ पर जो अनुवाद हमारे पास है इसमें कहा गया है सहायक। तो प्रभु का ये वादा है, प्रभु ने ये कहा अपने चेलों से कि मैं एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो शब्द है सहायक, इसको अगर हम यूनानी भाषा में, जो ओरिजिनल भाषा है, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई है, ठीक है, इस यूनानी भाषा में जब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, यूनानी भाषा में इसको कहा जाता है पराक्लेटोस। पराक्लेटोस, ठीक है, इसका अर्थ होता है, जो अभी तक हमने हिंदी में सहायक पढ़ा है, वैसे इस यूनानी शब्द का अगर अनुवाद करके किसी भी भाषा में हम इस शब्द का एक अर्थ अगर हम निकाले, तो कोई भी एक शब्द में इसको हम बता नहीं पाएंगे, ना तो इंग्लिश में, ना तो हिंदी में, या किसी भी भाषा में पराक्लेटोस ये शब्द का सही अनुवाद हमको एक शब्द में हम नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब होता है सांत्वना देने वाला, ठीक है, इसका मतलब यह भी होता है मददगार, इसका मतलब यह भी होता है सलाहकार, इसका मतलब यह भी होता है कोई हमारे साथ खड़ा रहे। ठीक है, साथ में बुलाया गया व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जो लगातार हमारे साथ खड़ा रहने के लिए बुलाया गया है, और जो हर उस चीज में हमारे साथ खड़ा होने और हमारा हिस्सा लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जिसमें उसकी मदद की जरूरत होती है। ठीक है, अब मैं इतना लंबा चौड़ा अगर मैं आपको बताया, तो इसका एक शब्द में इसकी परिभाषा हमको बताना बहुत कठिन है। पराक्लेटोस, इसका अर्थ आप ये कह सकते हैं कि हमारे साथ खड़ा रहने वाला सहायक। ठीक है, हमारे साथ खड़ा रहने वाला, हमारा सहायक, सांत्वना देने वाला, या मददगार, या सलाहकार। ठीक है, जब तक प्रभु यीशु मसीह संसार से ना चले गए, जब जब वो संसार में ही थे, तो उन्होंने, अभी तक जो वचन हमने पढ़ा है, ये वचनों के द्वारा चेलों से उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि देखो मैं तो जा रहा हूं अभी, और मेरा जाना जरूरी भी है, क्योंकि मैं जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक पवित्र आत्मा को मैं भेज नहीं सकता हूं, वो नहीं आएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये संसार में वह था, जिस रीति से पवित्र आत्मा के विषय में उसने प्रतिज्ञा की, वादा किया, जब तक वह चला नहीं गया चेलों के साथ, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, जिसको हमने अभी तक क्या कहा, पराक्लेटोस, जिसको हमने अभी तक क्या कहा, सहायक, जिसको अभी तक हमने क्या कहा, सांत्वना देने वाला, मददगार, सलाहकार, जो हमारे साथ खड़े रहने वाला, हमारी कठिन समस्याओं में हमारे साथ खड़ा रहने वाला, someone who comes along, someone who stands with us। ठीक है, ये भूमिका प्रभु यीशु मसीह खुद चेलों के साथ निभाया करते थे। वो पवित्र आत्मा जो आज हमारे लिए है, प्रभु यीशु मसीह संसार में जब वो था, तब वो चेलों के लिए उसी रीति से चेलों के साथ खड़ा होते थे। एक व्यक्ति जो मदद करने, मजबूत करने और मार्गदर्शन के लिए हमेशा साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बिल्कुल आज पवित्र आत्मा हमारे लिए जैसा है, वैसा जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, तो चेलों के साथ उसी रीति से वह रहा करते थे। उदाहरण के लिए, चेले जब भी कोई कठिन समस्या में होते थे, हमेशा वो प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ते थे, सवाल करते थे, पूछते थे, मदद मांगते थे। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूं, चेलों को प्रार्थना करने नहीं आता,
सारे फरीसी अजीब अजीब प्रार्थना करते थे, सड़कों के मार्गों के बीच में खड़े होकर ऊंची ऊंची शब्द से प्रार्थना करते थे, और कुछ कुछ अन्य लोग और किसी रीति से प्रार्थना करते थे। कोई केवल मंदिर में ही जाके प्रार्थना करता था, कोई अपनी अपने मन से प्रार्थना करता था, और चेले संघर्ष कर रहे थे। उनको पता नहीं चल रहा था कि हम प्रार्थना कैसे करें। और जब वो प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते देखते थे तो उनको और भी आश्चर्य होता था, क्योंकि वो परमेश्वर को अपना पिता कह के पुकारता था। और जब उनको पता नहीं था कि कैसे प्रार्थना करे, तो उन्होंने प्रभु से मांगा, प्रभु से पूछा। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा, हम नहीं जानते कि कैसे हम प्रार्थना करें। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में प्रभु ने उनको प्रार्थना करना सिखाया है। जो मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में हम पाते हैं प्रभु की जो प्रार्थना है, जो आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, हमारे लिए भी, कि हम कैसे हमको प्रार्थना करनी चाहिए। हमको जो सिखाती है वो प्रार्थना आज हमारे लिए भी है। तो इस रीति से प्रभु ने उनको सिखाया। और एक बार जब चेले खाने के लिए, ठीक है, खाने के लिए कुछ नहीं था, हजारों की भीड़ थी, उनको पता नहीं कि क्या कैसे लोगों को खाना खिलाए, चिंता में थे, डर में थे, भय में थे। उस वक्त भी प्रभु ने उनका साथ देकर ऐसा चमत्कार किया कि सारे हजारों लोगों को खाना खिला सके। और एक बार जब पतरस पानी पे चल रहा था, आंधी देखी, तूफान देखी, डूब रहा था, बिल्कुल डूब रहा था। और जब वो डूब ही रहा था तब क्या हुआ? उसने प्रार्थना की, चिल्लाया, हे प्रभु मुझे बचा। और तुरंत पराक्लेटोस, सांत्वना देने वाला या साथ खड़ा होने वाला सहायक बनकर प्रभु यीशु मसीह पतरस का हाथ थामा और उसको पकड़ लिया, डूबते डूबते उसको बचा लिया। देखिए, ऐसे कई सारे घटनाएं थी, कई सारे हालात थे जिसमें कठिन समस्याएं भी थी, जहां पर चेले प्रभु यीशु मसीह की मदद जब जब मांगी, जब जब उससे पूछा, जब जब उसकी ओर मुड़ा, तो प्रभु हमेशा हमेशा उनकी मदद की, हमेशा सहायक बनकर प्रभु खड़ा रहा, हमेशा खड़ा रहा। बिल्कुल उसी तरह मैं कह रहा हूं ना, आज जबकि प्रभु यीशु मसीह शरीर के रूप में संसार में नहीं है, लेकिन उसने जो वादा किया, उसने जो प्रतिज्ञा की, उसके अनुसार उसने पवित्र आत्मा को भेजा, और आज पवित्र आत्मा हमारे साथ बिल्कुल उसी तरह खड़ा हुआ है। इसलिए हम उसको कहते हैं सहायक। अभी तक हमने पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ेंगे, यूहन्ना का 14 का 16। धर्मेंद्र, जो अभी तक तुमने पढ़ा था एक बार देखो, यूहन्ना का 14 का 16 क्या कहता है वहां पर? और यीशु ने उनसे कहा, 14 का 16, और यीशु ने उनसे कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मिल गया यूहन्ना का 14 का 16, ठीक है। तो यहां पर क्या वचन क्या कहता है? और एक सहायक को मैं भेजूंगा जो तुम्हारे साथ कब तक रहेगा? सर्वदा रहेगा। क्या थोड़े दिनों तक रहेगा? क्या केवल जब हमको मुसीबत आएगी, जब हमको परेशानी आएगी तभी रहेगा? या जब हमको बचाना है, जब हमारा उद्धार करना है, जब हमको नया जन्म देना है, तब वो अपना कार्य करके निकल जाएगा? नहीं, वचन हमको साफ साफ सिखाता है कि वह सर्वदा हमारे साथ रहेगा, सदा हमारे साथ रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जाना, वह जाना बहुत बेहतर है। प्रभु ने कहा है कि मेरा जाना उचित है, और जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा, वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि उसका नाम है
सहायक, उसका नाम है सांत्वना देने वाला, उसका नाम है मददगार और सलाहकार, उसका नाम है साथ खड़ा रहने वाला। ठीक है, तो इस सच्चाई को जब हम जान लेते हैं, इस सच्चाई को, इस नाम को, कंफर्टर या सहायक, इस नाम के विषय में जब हम गहराई से सोचते हैं और जानते हैं और अपने हृदय में इस सच्चाई के द्वारा हम पकड़े जाते हैं, हम दृढ़ बन जाते हैं कि पवित्र आत्मा सहायक, मेरे अंदर रहने वाला, मेरे साथ रहने वाला मेरा सहायक है, तो पता है क्या होगा हमारे जीवन में? चार बातें मैं, मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगा हमारे जीवन में क्या हो सकता है यदि सच में इस बात को आप ग्रहण कर पा रहे, इस बात को आप देख पा रहे, इस बात को अपने मन में, अपने हृदय में आप ग्रहण कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? सबसे पहली बात, यदि पवित्र आत्मा की सच्चाई जैसा कि इस नाम में है, पराक्लिटोस, साथ खड़े रहने वाला, इस नाम में जैसा बताया गया है, इस पवित्र आत्मा की सच्चाई को यदि एक बार हमारे हृदय में हम इसको बसा ले, तो सबसे पहले क्या होगा पता है? यह सभी अकेलेपन के लिए को दूर कर देता है। ये एक सच्चाई, पवित्र आत्मा की यह सच्चाई हमारे अकेलेपन को यह दूर कर देती है। हो सकता है कि आज हमारे बीच या आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हो सकता है कि आप अकेला महसूस कर रहे हो, और ये हर कोई महसूस करता है। आप और मैं यहाँ पर, हम अपने अपने परिवार से हम दूर है ना? हम अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, या हो सकता है अपने पति पत्नी से, अपने बच्चों से हम दूर है। हम अकेले अपने रूम पर है, हम अकेले अपने काम पर है। हम कई बार हम लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। केवल इतना ही नहीं, थोड़े लोग जिनके पास सब कुछ है, घर परिवार है, दोस्त है, अड़ोस पड़ोस लोग है, सब कुछ है, सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। सब कुछ रहने पर भी अकेला महसूस करते हैं। जिसके पास नहीं है, कोई नहीं है, उसको भी अकेलापन महसूस होता है, और जिसके पास सब है उसको भी अकेलापन महसूस होता है। और ये हर एक के जीवन में हो सकता है। लेकिन जब ये सच्चाई को हम जान लेंगे, जब इस बात को हम परख लेंगे और ग्रहण करेंगे कि पवित्र आत्मा सहायक, जो सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, तो हमारे अंदर जो अकेलापन होता है ना, वो निकल जाता है। हमको ये धैर्य और ये हिम्मत मिलती है, हियाव मिलता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं अब अकेला नहीं हूं, मेरे साथ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। मैं अकेला रहने के लिए प्रभु ने मुझे छोड़ नहीं दिया है। चाहे मैं किसी के साथ हो रहूं या ना रहूं, चाहे कोई मेरे साथ रहे, चाहे संसार में सारे लोग भी मुझसे दूर हो जाए, लेकिन मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे साथ है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर यदि हमारे बीच कोई ऐसे अकेलेपन को महसूस कर रहा है, या अकेलेपन में रहकर निराश हो रहा है, अकेलेपन में रहकर उदास हो रहा है, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु हम मेरे साथ है। ठीक है, दूसरी बात, यदि पवित्र आत्मा के बारे में यह सच्चाई को हम जान ले कि वो सदैव सदैव हमारे साथ उपस्थित रहता है, तो एक बार हम अपने हृदय में इस सच्चाई को प्रवेश करने दे और यह सच्चाई हमारे हृदय में बस जाए, तो क्या होगा पता है? सारे भय को हमेशा के लिए प्रभु दूर कर देगा। जितना भी डर, जितना भी भय, जितना भी चिंता हमारे जीवन में होती है ना, वो सब कुछ दूर हो जाएगी, वो सब कुछ दूर हो जाएगी। मैं जानता हूं हमारे अंदर कई सारे डर होते हैं ना, कई सारे भय होते हैं हमारे अंदर, कई प्रकार के भय होते हैं हमारे अंदर।
कोई अ, अपनी अपने भविष्य को लेकर भयभीत होता है, कोई कुछ बीमारी के लिए भयभीत हो जाता है, कोई अपने परिवार के लिए, अपने माँ-बाप या अपने भाई-बहन या कोई या अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने पति के लिए भयभीत होता है। कई प्रकार के हम देख पाते हैं कि हर एक के जीवन में ये डर, ये भय कहीं न कहीं होता है। और ये साधारण बात है। हर विश्वासी के जीवन में भी, मैं कह रहा हूं ना, आज की डेट में, आज के दिन में हर विश्वासी के जीवन में कहीं ना कहीं डर होता है, चिंता कहीं ना कहीं होती है। लेकिन बताए, विश्वासी को परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ा है। हमको पवित्र आत्मा अकेला नहीं छोड़ा है। जिसका नाम सहायक है, जिसका नाम परेक्लेटोस है, वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक शहर में एक महिला रहा करती थी। उसको अंधेरे से बड़ा डर लगता था, है ना। हो सकता है कि आज हमारे बीच में भी कुछ लोग हैं जिसको अंधेरे से बड़ा डर लगता है। जहां कहीं रोशनी नहीं है, जहां अंधेरा है, वो वहां जाने से भी डरते हैं। हम बच्चे थे तो, हाँ, बच्चे हैं तो बच्चों को ऑब्वियसली डर लगता है ना, अंधेरे से डर लगता है। और हमारे और तो बहुत बड़ी ऐसी ऐसी कहानियां भी बच्चों को सुना देते हैं बचपन से ही, है ना, कि वहां नहीं जाना, वहां अंधेरे में भूत है ना। बचपन से ही डरा के रखते हैं बच्चों को। हमारे पालन पोषण में ऐसा ही होता है कि जहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन माँ बाप और भी डरा के रखते हैं। अंधेरे से और भी लोगों को डर लगता है। तो ये महिला जो थी, ये जो स्त्री थी, ये विश्वासी थी, लेकिन इसको अंधेरे से बहुत डर लगता था। ठीक है, ये कुछ बड़ी महिला नहीं थी, ये जान जवान लड़की थी। ठीक है, इसको अंधेरे से बहुत डर लगता। तो एक दिन ये संगति में गई, चर्च गई, और वहां पर पास्टर जी ने इसी विषय पे, पवित्र आत्मा के विषय में, कि पवित्र आत्मा सहायक है, वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है, वो सांत्वना देने वाला है, वो पराक्लेटोस है। ऐसे इसी विषय में उत्साहित करते हुए इस सच्चाई को, पवित्र आत्मा की इस सच्चाई को, कि वह हमारे अंदर सर्वदा वास करने वाला परमेश्वर है, इस सच्चाई को जब उसने अच्छी तरह समझाया, तो ये लड़की उस वक्त, उस दिन वचन को सुन रही थी। सुनते सुनते उसके हृदय में, उसके मन में एक ऐसा सोच आया, और यही बात, ये सच्चाई उसके मन में ऐसी समा गई कि तुरंत उसको लगने लगा कि मैं किस कारण डर रही हूं। जो मेरे अंदर, जो अंधकार को देखकर या अंधेरे को देखकर जो मेरे मन में डर है, वो लड़की ग्रहण करने लगी कि वह निकल गया, उस वक्त निकल गया। और वह सर्विस होने के बाद वो तुरंत भागते भागते, दौड़ते दौड़ते अपने घर गई, और उसकी माँ थी, उसकी माँ बीमार रहती थी। उसकी माँ के पास गई और कही कि आज मैंने एक बड़ी सच्चाई को मैंने जानी है, एक बड़े सच को मैंने सुना है। माँ ने कहा कि क्या क्या सुना है? उसने कहा कि पवित्र आत्मा सदा सर्वदा मेरे अंदर है, मेरे साथ है, उसका नाम ही सहायक है, और मैं जानती हूं वो हमेशा मेरे साथ रहता है। और जब वो हमेशा मेरे साथ रहता है, तो मुझे किस चीज का डर, और मेरे अंदर अभी तक जो अंधेरे का डर था ना, वो भी चला गया। अंधेरे का भी डर अब नहीं है, वो भी चला गया। माँ ने पूछा, अच्छा ऐसा है क्या? चलो फिर मुझे साबित करके दिखाओ। माँ ने कहा कि देखो, ऊपर ऊपर एक कमरा है ना, एक कोठरी है, जहां पे लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, अंधेरा होता है, और जहां तुम अक्सर ऊपर जाने से भी तुम डरती हो। अगर सच में तुम्हारे हृदय में ये सच्चाई काम की है, तो आज रात को तुम्हें वहीं पे सोना, आज रात को वहीं पे तुम्हें सोना। लड़की ने कहा कि जरूर सोऊंगी माँ, मैं जरूर जाऊंगी। रात हुई तो वो गई, ऊपर गई,
बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा था, फिर भी उसने कमरा खोला, दरवाजा खोला, अंदर गई, दरवाजा लगा लिया और बस लेट गई और सो गई। और माँ चिंता कर रही थी कि क्या ये सच है? क्या मेरी बेटी के मन में से सच में डर निकल गया? क्या मेरी बेटी सच में पवित्र आत्मा के उपस्थिति को महसूस कर रही है? अगले दिन तक, सुबह तक उसने इंतजार किया, क्योंकि माँ को पता है कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, सिर्फ अंधेरा है, जान तो नहीं जाएगी। तो माँ ने जानबूझकर सुबह तक इंतजार किया, और जब वो सुबह नींद में से जाग उठी और माँ के पास गई, तो माँ ने पूछा, अरे बेटा, सच में तुमको छुटकारा मिला? सच में तुमने वहां पर सोया? अब अंधेरे से तुमको डर नहीं लगता? बेटी बोली, माँ, जैसे मैं दरवाजा खोलकर मैं अंदर गई, जैसे मैंने प्रार्थना की कि प्रभु जी मैं यहाँ पर आई हूं, मुझे तुरंत तुरंत उसी वक्त पवित्र आत्मा की उपस्थिति मुझे महसूस हुई, और मैं जानने लगी, ऐसे मुझे महसूस हुआ, ऐसे मेरा अनुभव था कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब मेरे साथी है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ सोया हुआ है, खड़ा हुआ है, या मेरे अंदर है, मुझे ऐसा लगा है, और मुझे कोई डर नहीं लगा। और जब पवित्र आत्मा ये खुद परमेश्वर ही मेरे साथ है, तो मुझे डरने की क्या बात है? और उस दिन से वो पूरी तरह से अंधेरे के डर से वो छुटकारा पा ली। मैं तो एक उदाहरण की तरह मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे कई डर जो हमारे जीवन में होते हैं, किसी भी प्रकार का डर क्यों ना हो, परमेश्वर हमें उस डर से छुटकारा दे सकता है, यदि हम उसके पास आए और मांगे और अपना जीवन उसको अर्पित करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कह रहा हूं, हमारे साथ सदा सर्वदा होती है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा को पराक्लेटुस, जो साथ रहने वाला कहा गया है, अगर उसको इसी रूप से हम समझने में हम समझ पाते हैं ना, तो कई बार जब जब हमारे दिल टूटते हैं, तो वो टूटना बंद हो जाएगा। टूटे हुए दिलों में परमेश्वर पवित्र आत्मा जब निवास करता है, तो वो हमारे दिल के घाव को भर देता है। अब देखो, संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो टूटे दिल वाले होते हैं, है ना? कई कारण है मन का टूटना, कई कारण है। मैं सारे कारण को तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कि किसी पत्नी का पति किसी दुर्घटना में मर गया होगा, या किसी कोई पति की पत्नी शायद वह किसी दुर्घटना में मर गई होगी, या कोई माँ बाप के बच्चे किसी दुर्घटना में मर गए होंगे। ऐसे कई सारे हादसे हमारे जीवन में जब होते हैं, तो हमारे दिल बिखर जाते हैं, हमारे दिल टूट जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं ना, केवल और केवल पवित्र आत्मा ही है जो टूटे मन वालों को फिर से जोड़ता है, टूटे मन में फिर से वो घाव को भरता है। केवल और केवल पवित्र आत्मा है। यदि आज हमारे रिश्तों में, नातों में, हमारे किसी भी संसारिक बातों में जब हमारा मन टूट जाता है, हमें परमेश्वर के पास आना है, हमें पवित्र आत्मा के पास आना है। यदि आप विश्वासी हो, तो आप याद रखिए कि आप उस टूटे हुए मन के दशा में आपको रहने की कोई जरूरत नहीं है। पाप के कारण अपना टूटा हुआ मन, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? जब पाप के कारण हमारा मन टूटता है, हम पश्चाताप करते हैं, हाँ, तो वो पवित्र आत्मा का क्या ही कार्य होता है जिसके कारण हम प्रभु के पास आ पाते हैं। लेकिन संसार के बातों में जब हमारे मन टूटते हैं, तो हम यह जान पाते हैं कि हमारा एक सहायक है, वो हमारे मन को जोड़ता है और हमारे घावों को वो भरता है, ठीक है? हमारे साथ वो खड़े होता है। हमें निराशा, उदासी का जीवन हमें जीने की जरूरत नहीं। आखिरी बात, जब इस सच्चाई को हम जान पाते हैं, तो कि पवित्र आत्मा मेरे साथ खड़े रहने वाला है, विशेष करके जो सेविकाई में है, जो प्रचारक है, जो परमेश्वर के दास है, जो सेविकाई करते हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, इनके
लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है और ये ऐसी सच्चाई है जिसके कारण यह बल पा सकते हैं, मदद पा सकते हैं। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी परमेश्वर की सेविकाई करना असंभव है, ये नामुमकिन है। विशेष करके एक प्रचारक जब वो खड़ा होता है प्रचार करने के लिए तो उसको महसूस होता है कि पवित्र आत्मा उसके साथ है। भले ही वो बात कर रहा है लेकिन पवित्र आत्मा कार्य करता है। उदाहरण के लिए मैं आपको, एक भक्त है जिनका नाम था R.A. टॉरी, ठीक है। R.A. टॉरी, इनका जीवन ऐसा था कि ये सेवा नहीं करना चाहते थे लेकिन जबरदस्ती सेविकाई में आ गए। अब आ गए तो आ गए, कर लेंगे इस रीति से, आधा मन यहां आधा मन वहां, और ये बड़े डरपोक थे। अब सेविकाई में आ गए, प्रचार तो करना ही पड़ेगा, तो बहुत डरते थे। ये एक हफ्ता पहले ही अपने प्रचार को, अपने नोट्स को बना लेते थे और उसको रटते थे, बार बार रट कर यहाँ आकर पुलपिट पे आके खड़े होकर बड़े डर के मारे बस थोड़ी देर कुछ बात कर लिया, कह दिया और उसके बाद चला गया। ऐसे बड़ी जबरदस्ती से, बड़ी कठिनाई से डर कर ये प्रचार करने लगते थे। किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए भी इनमें इतना डर था कि पता नहीं ये क्या कहेंगे, पता नहीं मेरी इज्जत निकालेंगे, पता नहीं ये लोग मुझ पे इल्जाम लगाएंगे या पता नहीं और कुछ करेंगे। कहीं किसी को सुसमाचार भी नहीं सुनाते थे, कहीं प्रचार करने में भी इनके लिए बहुत तकलीफ की बात होती थी। मतलब सेविकाई करने में इनको बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन जिस वक्त ये सच्चाई उनके हृदय में ऐसे काम करी कि पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, पवित्र आत्मा मेरे साथ खड़ा रहने वाला है, पवित्र आत्मा मेरा सांत्वना दाता है, ये मेरा मददगार है, ये मेरा सलाहकार है। और जिस दिन पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय में कार्य हुआ, उस दिन से वो इतने प्रभावित होकर ऐसे प्रचारक बन गए कि हजारों लोगों के आगे भी वो खड़े होकर प्रचार करने लगे। और उनके लिए अब सेविकाई कुछ बोझ नहीं बन गई, उनके लिए अब वो राह देखते थे कि कब मुझे किस किस के पास जाना है, किस किस को मुझे सुसमाचार सुनाना है, किस किस को मैं प्रभु का वचन सुनाऊं। हर हफ्ता, हर रविवार का अब इंतजार करते थे कि यहाँ आके खड़े होकर मैं बात करूं। और उनको लगता था कि जब वो प्रचार करते थे पवित्र आत्मा उनके साथ ही रहता था, उनके साथ ही रहकर वो प्रभावशाली रूप से वो काम करता था। और ये हर प्रचारक के जीवन में मैं कह रहा हूं ना, ये एक बड़ी सहायता की बात है, या मेरे लिए भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे बल से मैं नहीं कर सकता हूं। जब पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं होता है, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात नहीं करता, पवित्र आत्मा यहां पर मौजूद नहीं होता है, हमारे साथ उपस्थिति उसकी नहीं होती है ना, तो हम कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं कर पाते। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, तो सारा डर निकल जाएगा। तो इसीलिए एक बात हमें याद रखना चाहिए कि यदि आप सच्चे विश्वासी हो, आपका नया जन्म हुआ है, आपने पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाया है, आप दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा की भरपूरी में आप जीवन जी रहे हो, ठीक है। यदि आप एक सच्चे विश्वासी हो जिसमें पवित्र आत्मा हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए वास करता है, तो आपको यह बात याद रखना चाहिए कि वो आपके साथ खड़ा हुआ है। आज के दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके साथ वह है। भले ही आप उससे दूर होने की संभावना में जी रहे हैं, भले ही आप संसारिकता में आपका मन जा रहा है, लेकिन याद रखिए वह आपको छोड़ेगा नहीं। वह ताड़ना भी देगा या अनुशासन में लाएगा या कुछ भी करेगा, लेकिन वह आपको छोड़ेगा नहीं। हो सकता है कि हम छोड़ दे प्रभु को, लेकिन वह हमें नहीं छोड़ेगा। वह हमारे लिए खड़ा रहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमको पता नहीं हम कैसे प्रार्थना करें, लेकिन वो हमारे लिए आ जाता है, वो हमारे लिए खड़ा हो जाता है और हमारे द्वारा, हमारे कारण, हमारे लिए वो प्रार्थना करता है। जब हमको वचन पढ़ने नहीं आता, तो वो हमारे लिए हमारी मदद करता है कि हम सही रीति से वचन का अध्ययन कर पाए। हमारे जीवन में वो व्यक्तिगत कार्य करता है, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। जब हम खुद अपने अपने कामों में होते हैं,
हो सकता है कि आप वेल्डिंग कर रहे हो, आप कुछ फिटिंग कर रहे हो, ग्राइंडिंग कर रहे हो, कंप्यूटर के आगे बैठकर काम कर रहे हो, किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, कुछ क्लासेस ले रहे हो। मैं कह रहा हूं आप कोई भी काम क्यों ना करे, याद रखे कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है, सदा सर्वदा वह आपके साथ मौजूद है, यदि आप सच्चे विश्वासी हो। और इतना ही नहीं, जब मैं और कोई प्रचारक प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं, या यदि आप विश्वासी किसी दूसरे अविश्वासी के पास जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, तो याद रखिए पवित्र आत्मा आपके साथ है। इतना ही नहीं, जब हम किसी परीक्षा में पढ़ते हैं, जब हम किसी प्रलोभन में पढ़ते हैं, किसी पाप में हम पढ़ते हैं, तो याद रखिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमें खड़ा करेगा, हमें फिर से हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ले आएगा। और इतना ही नहीं, पता है सबसे बड़ी अच्छी बात, मैं कहता हूं सबसे बड़ी बात, केवल इसी संसार में नहीं, हमारे मृत्यु में भी, जब हम मर भी जाए, मैं कह रहा हूं ना, हमें डरने की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा सदा सर्वदा, मृत्यु के बाद भी हमारे साथ पवित्र आत्मा सदा सर्वदा रहता है। हम उसकी उपस्थिति में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हमेशा की उपस्थिति में हम सदा सर्वदा रहने वाले हैं। तो चाहे वो जीवन हो, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे कोई कठिन समस्या क्यों ना हो, चाहे भविष्य को लेकर चिंता, डर या भय क्यों ना हो, चाहे कोई पाप के बंधन हो, चाहे कोई निर्बलता दुर्बलता क्यों ना हो, हर बात में पवित्र आत्मा हमारा सहायक, हमारा सांत्वना देने वाला, हमारे अंदर जो सदा सर्वदा निवास करने वाला, वह हमारे साथ है। और ये सच्चाई को आप जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आप हारते रहेंगे, पाप पर आप विजय नहीं पाएंगे, आप डर डर के जीवन जिएंगे, भले ही आप विश्वासी क्यों ना हो। तो इसलिए आज प्रभु हमारी मदद और सहायता करे कि इस बात को, हम इस सच्चाई को, आज पवित्र आत्मा के इस नाम को याद रखिए हमेशा। पवित्र आत्मा का नाम, द कंफर्टर, सहायक, हमारे साथ खड़ा रहने वाला, हमें सांत्वना देने वाला, हमारा सलाहकार, हमारा मददगार हमारे साथ। यदि आप आज विश्वासी नहीं हैं, आप सुन रहे हैं ऑनलाइन पर भी, लेकिन आज अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आप सच्चा विश्वास का जीवन नहीं जी रहे हैं, तो आज आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है। चलिए हम लोग खड़े होकर प्रार्थना करेंगे।